हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और थोड़ा सा सर्दी जुकाम हो गया है तो मेरी आवाज़ बिल्कुल चेंज हो गई है। तो आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। आज का ब्लॉग मैं शाम के 8 बजे से शुरू कर रही हूँ। 8 बजे का टाइम है। तो यहाँ पर मेरा रात का खाना बन रहा है और यहाँ पर मैंने आलू उबाल लिए हैं। तो थोड़ी सी आलू की सूखी सब्ज़ी बना दूँगी, 2-3 आलू की, और बाकी का मैं दही के आलू बनाऊंगी। क्योंकि पापा जी को तो इतना ज़्यादा पसंद है कि हर दूसरे दिन वो खुद ही कह देते हैं कि हमको दही के आलू बना दो। अगर कोई दिक्कत ना हो तो फिर दही के आलू मैं भी खा लेती हूँ, बेटा भी खा लेता है, सिर्फ उसके पापा को नहीं पसंद है। तो उनके लिए मैं थोड़े से आलू बना देती हूँ और थोड़ी सी खीर बना दूँगी उनके लिए साबूदाने की, तो वो खा लेंगे। तो उनको शाम को कोई भी दूध का आइटम दे दो तो वो खुशी खुशी खा लेते हैं। शाम को सब्ज़ी बहुत कम खाते हैं, तो इसीलिए उनके लिए 2-3 आलू की सब्ज़ी बना दूँगी, सूखी सब्ज़ी। और बाकी हम तीनों के लिए ये दही के आलू बन रहे हैं। तो आप लोग भी आ जाइए रात का डिनर खाने के लिए। तो जिसे जिसे मट्ठी के आलू पसंद हैं, दही के आलू पसंद हैं, तो वो आ सकता है खाने के लिए। और यहाँ देखिए, अपने 3 लोगों के लिए मैंने मट्ठी के आलू बनाई है और हस्बैंड जी के लिए सूखी आलू कल्हार दी है। तो उनके लिए भी मुझे खीर भी बनानी है। यहाँ देखिए, दोनों कढ़ाइयाँ चढ़ी हुई हैं। मुझे अक्सर 2-2 सब्जियाँ बनानी पड़ जाती हैं क्योंकि 3 जेंट्स हैं घर में, तो तीनों को बहुत ही दिक्कत होती है। मतलब तीनों का टेस्ट बहुत अलग अलग है, तो मुझे खाना बनाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। और उसके बाद मैंने साबूदाने की खीर बना दी। अब है मॉर्निंग का टाइम। तो यहाँ पर आज मैं बहुत दिनों बाद नहीं, बहुत महीनों बाद, मुझे लग रहा है 6 महीने बाद मैं आज उड़द की दाल बनाने जा रही हूँ। तो ये नई उड़द की दाल है जो हम लोगों ने अभी बनाई थी, सास बहू ने मिलके। तो वही घर की उड़द की दाल है। तो पापा जी को काफ़ी पसंद है। बीच में तो अभी उनको सब चीज़ मना हो गई थी, बादी वगैरह भी नहीं, अब थोड़ा थोड़ा वो खाने लगे हैं। तो मुझे भी अच्छी लगती है, इसलिए आज बहुत दिन बाद, क्योंकि अरहर की दाल खा खा के रोज़ रोज़ मेरा दिल मतलब बिल्कुल भर गया था उससे। तो मैंने सोचा आज कुछ चेंज करते हैं। तो यहाँ पर मैं काफ़ी सारा लहसुन छील रही हूँ। लहसुन, हींग और जीरे से, प्याज से इसको छौंक दूँगी मैं। जब उड़द की दाल में लहसुन ज़्यादा होता है और हींग डाली जाती है तो बहुत अच्छा लगता है। और मुझे काफ़ी कस के जुकाम हो गया है, तो मेरी आवाज़ काफ़ी बदल गई है। और बेटे ने अपने लिए हलवा बना लिया है क्योंकि मैं काम में इधर बिज़ी हो गई थी। तो उसे भूख लगती है, तो छोटी मोटी चीज़ें मैंने सब सिखा रखी है। तो मतलब अगर मैं बिज़ी रहती हूँ तो वो अपना बना लेता है और थोड़ा सा मेरे लिए भी रख देता है। हम माँ बेटे एडजस्ट करके काम कर लेते हैं सब। और अब बारी आ गई है, सब्जी दाल वहाँ चढ़ी हुई है। उसके बाद बारी आ गई है, मैंने मंथली राशन मंगाया हुआ था। तो यहाँ पर कुछ तो बेटा मेरा रख चुका है, जो साबुन तेल मंजन है। तो उनको तो सब पता है कि कहाँ पर मंजन रखा जाता है, पेस्ट कहाँ रखना है, ब्रश कहाँ रखना है, साबुन तेल कहाँ रखना है। तो वो तो सब उसने अपनी जगह पर रख दिया। बाकी दाल है और किचन का जितना आइटम है तो ये तो मुझे रखना था, और सब पैकेट वाली चीज़ें हैं। तो यहाँ पर पूरा बैग मैंने खाली कर लिया है, सब चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर दिया है। जितना कठिन काम होता है पूरा सब चीज़ याद करके और फिर राशन का पर्चा बनाना, स्लिप बनानी, तो उससे ज़्यादा कठिन होता है जब सामान आता है तो उसे कहाँ हम ऑर्गेनाइज़ करें। तो वो सबसे कठिन होता है, क्योंकि पूरे महीने का अगर हम 5 किलो चीनी मंगाते हैं तो फिर उसको रखने के लिए भी उसी हिसाब से बर्तन चाहिए होता है। या कभी किसी किसी चीज़ के लिए तो बड़े बर्तन हो जाते हैं, और कभी कभी छोटी चीज़ों में मतलब हमें ज़्यादा सामान रखना होता है तो फिर पैकेट वाली चीज़ें भी मैं ऐसे ही टंकी में स्टोर कर देती हूँ। और जैसे 2 किलो दाल की ज़रूरत है तो 2 किलो निकाल ली मैंने। और उसके बाद जो और 2 पैकेट बचे हों उनको फिर पैक रहने देती हूँ। जब ये वाले खाली हो जाते हैं तब उनको निकालती हूँ। तो यहाँ पर मैं अपना सारा राशन रख चुकी हूँ, और बीच बीच में मैं किचन में भी जा रही हूँ, और मम्मी भी बुला लेती हैं कुछ अगर किसी ने पूछा तो वहाँ भी जाते हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है काम को करने के लिए। और यहाँ देखिए 2 पैकेट दाल मैंने इसमें डाल दी है और तीसरा पैकेट आएगा नहीं, तो इसलिए मैंने सिर्फ 2 ही पैकेट डाली है।
और जब ये वाले ख़त्म हो जाएंगे, जब बॉक्स ये खाली हो जाएगा जार मेरा, तो फिर इसमें दूसरे पैकेट भी डाल दूँगी। अभी फ़िलहाल मैंने इसमें 2 ही पैकेट डाले हैं। और अब फिर से आ गई हूँ मैं किचन में। तो अब मेरी दाल बन गई है, प्रेशर निकल गया है। अब जा रही हूँ मैं इसमें छौंक लगाने के लिए। अब दाल को फ्राई करने के लिए पहले मैंने जीरा और लहसुन को अच्छे से फ्राई कर लिया है। लहसुन को थोड़ा ज़्यादा ही पका लेती हूँ ताकि उसका अच्छे से अर्क आ जाए। और उसके बाद मैंने प्याज डाल दिया है, थोड़े से सूखे मसाले डाल दिए हैं। और इसके बाद मैं इसमें दाल डाल दूँगी, तो ये बहुत अच्छी सी फ्राई हो जाएगी दाल हमारी। और साथ में भिंडी की सब्ज़ी है, तो आप लोग भी आ जाइए लंच करने के लिए। यहाँ देखिए मेरी दाल फ्राई हो गई है। और नई दाल होती है तो उसका खाने में टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। तो और उसमें भी जब घर की है, बिना मिलावट की है, तो फिर क्या कहने, टेस्ट ही टेस्ट हो जाता है। और अभी मैं आ गई हूँ नहा धो के। तो मुझे बेडरूम भी साफ़ करना था, तो मैंने सोचा रोज़ रोज़ यहाँ कपड़े पड़े हैं प्रेस के भी, और जो सुबह जो धोए थे मैंने तो वो भी सूख गए थे। तो पहले मैंने सोचा फ़ोल्ड करके रख देती हूँ सबको सीधा करके। फिर 2 दिन के कपड़े ऑलरेडी हो गए थे यहाँ पर, मतलब प्रेस वाले। तो मैंने सोचा रोज़ ऐसे ही आलस आता है, लाओ लगे हाथ खड़े खड़े थोड़ा 2-4 कपड़े प्रेस कर दूँ। अगर टाइम रहा तो पूरे कपड़े प्रेस हो जाएंगे, नहीं रहा टाइम तो जितने होंगे कम से कम थोड़ी सी भीड़ कपड़ों की कम हो जाएगी। और मेरा बेड अच्छे से, बेड और बेडरूम दोनों अच्छे से ऑर्गेनाइज़ हो जाएंगे। तो फिर फ़ोल्ड करने का इरादा छोड़ के मैंने सीधे प्रेस कर दिए इसमें। और यहाँ पर हस्बैंड जी का फ़ोन लगा हुआ था, उनको ऑफिस जाना है, तो मैंने कहा भी चिल्लाने लगेंगे वो, और वो नहाने गए हुए हैं। तो मैंने सोचा उसको दूसरी जगह लगा देती हूँ, और जब तक वो आते हैं तब तक कुछ कपड़े प्रेस हो जाएंगे। तो बहुत जल्दी जल्दी मैंने सारे कपड़े प्रेस किए हैं। अब देखते हैं सारे कपड़े प्रेस होते हैं या आधे ही होते हैं, क्योंकि उधर मुझे किचन में भी देखना है, खाना भी मेरा चढ़ा हुआ है। तो मैं इधर उधर चारों तरफ काम करती हूँ, तभी मैं जाके सबका काम को एडजस्ट कर पाती हूँ। अगर हम एक ही काम पकड़ के बैठेंगे तो फिर, अगर हम किचन में ही रहेंगे तो फिर सिर्फ किचन का ही देख पाते हैं। फिर हम खड़े रहेंगे कि अभी कुकर सीटी दे रहा है, फिर हमको दाल फ्राई करनी है। तो जितनी देर में उधर काम होता है उतनी देर में हम रूम भी सेट कर सकते हैं, तभी हम चारों तरफ अपना काम समेट सकते हैं। क्योंकि जब हम एक काम पकड़ते हैं तो बस एक ही तरफ पकड़ पाएंगे। तो यहाँ पर मैं देखती हूँ कितने कपड़े मैं प्रेस कर सकती हूँ। तो यहाँ पर मैं फटाफट से सारे कपड़े प्रेस करती हूँ। और मैंने जल्दी जल्दी कपड़े प्रेस किए, तो मेरे लगभग सारे ही कपड़े प्रेस हो गए हैं। तो इनको जहाँ इनकी जगह है कबर्ड में वहाँ पर सेट कर दूँगी। और जो बेडशीट वगैरह पड़ी है उनको फ़ोल्ड कर दूँगी। और अब देखिए खाली खाली बेड कितना अच्छा सा लग रहा है। तो यहाँ रूम भी ऑर्गेनाइज़ हो गया है। और अब हस्बैंड जी आ रहे हैं, नहा धो के पूजा करेंगे। उससे पहले ये देखिए मैंने ऑर्गेनाइज़र बनाया था, आप लोगों के साथ शेयर किया था। तो ये मैंने 2 बनाए थे। मैं एक में बेटे के कपड़े रखती हूँ और दूसरे में उनके पापा के रखती हूँ। तो काफ़ी कम जगह में काफ़ी सारे कपड़े आ जाते हैं। एक नए ब्लॉग के साथ कल फिर मिलूँगी। बाय बाय।